राम जन्मभूमि अभियान के अग्रिम पंक्ति के तेज तर्रार कट्टर हिंदूवादी नेता विनय कटियार की आज बात करें तो कह सकते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य में उनकी भूमिका एक पिटे हुए मोहरे से अधिक नहीं है, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हिंदू चेहरा कोई और नहीं है और न ही निकट भविष्य में हो सकता है। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती जैसे हिंदूवादी नेताओं की तरह विनय कटियार का नाम और राजनीतिक भविष्य भी आज हाशिए पर ही पड़ा हुआ है। आडवाणी की छात्र छाया में पनपे विनय कटियार 90 के दशक के उन युवा नेताओं में से एक थे जो हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे आगे खड़े दिखते थे और मुस्लिम वर्ग में पसंद नहीं किए जाते थे। भारत में धार्मिक कट्टरवाद को स्थापित करने वालों में आडवाणी, जोशी, उमा भारती के अलावा कटियार का योगदान एक मायने में इन सबसे अलग था, क्योंकि उन्होंने बजरंग दल नामक एक संगठन स्थापित किया जिसमें राम मंदिर के नाम पर हिंदू युवाओं की भर्ती की गई, जिन्होंने ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद के ध्वंस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1970 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले विनय कटियार मुसलमानों के खिलाफ समय समय पर दिए जाने वाले बयानों के कारण हमेशा विवाद में बने रहे। 2018 में अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय मुसलमानों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश में चले जाना चाहिए था। अपने एक और बयान में कटियार ने दावा किया था कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जिसे औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ताजमहल बना दिया गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भाजपा के जिन नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी, कटियार उनमें प्रमुख थे। प्रियंका गांधी को लेकर कटियार की एक और गलत बयानी से खासा बवाल मचा था। कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष के प्रतिवाद के बावजूद कटियार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कानपुर में 11 नवंबर 1954 को जन्मे विनय कटियार अपने छात्रकाल में अन्य सभी भाजपाई नेताओं की तरह जेपी आंदोलन से जुड़े रहे थे। कटियार ने 1970 से 1984 तक आरएसएस, एबीवीपी और भाजपा के विभिन्न पदों पर काम किया था। उनके चुनावी राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई 1984 में, जब उनको राम जन्मभूमि अभियान के लिए बजरंग दल के गठन का काम सौंपा गया। इसके बाद कटियार ने भाजपा की आंतरिक राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दौरान वे 1991 से 1999 तक लोकसभा सदस्य रहे और 2012 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में चुने गए। कटियार 3 बार अयोध्या से लोकसभा चुनाव जीते थे। सन 2002 से 2004 तक वे यूपी भाजपा के अध्यक्ष बने और 2004 से 2006 तक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। लेकिन आज विनय कटियार गुमनामी के अंधेरे में पूरी तरह से खोए नजर आ रहे हैं। कुशाल जीना के साथ अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।